कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अथाष्टादश चतुर्थ स्कंद का अष्टादशो अध्याय। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। ओम श्री मैत्रेय उवाच। इत्थं पृथु विष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरं निर्भीता संस्तभ्यामात्मना सन्नियच्छा विभो मन्यं निबोध शास्त्रावितुं चामि सर्वथा सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधा। अस्मिन् लोके यत्वा मुस्मन्मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगाप्युक्ताश्च पुंसां श्रेया प्रसिद्धये तानातिष्ठति यां सम्यगुपायान् पूर्वदर्शितान् अवराश्रद्योपेतुपेयान् विन्दते अंजुषाम् तान् नादृत्यो विद्वानार्थानार्वते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्थाम् आरब्धांश पुनः पुनः। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, हे विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, हे प्रभु, आप अपना क्रोध शांति कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह में से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताते हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मना कल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पुरास्ता हे सुधयो ब्रह्मणाया विषाम्पते भुज्यमाना मया दृष्टा
आसिद्ध धृतवते अपालितानादृतांशां भवन्भिर्लोकपालके चूरी भूते अति लोके हम यज्ञार्थे अग्रशमोषधि नूनं ता विरोधा क्षीणा मयि कालीन भूयिषां तत्योगेन्द्रस्तेन भवानादतो दातुमर्हति वत्सं कल्पय मे वीरौ येनाहं वत्सलातो दोक्षे क्षीरमयान् कामान् कामाननुरूपं चादोहनं दोग्धारं च महाबाहुं भूतानां भूतभावनाम् अन्नमीप्सितमूर्जस्वन् भगवान् वाञ्छति यदि क्षमां च कुरु मां राजेन्द्रं राजन्देवमृष्टं यथापयाम् अपरतावपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभुम् इति प्रियं हितं वाक्यं भुवो आदाय भूपितः वस्तं कृत्वा मनुं पाणौ दुहद सकलौषधि। पृथ्वी माता ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियमादि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खा जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया है। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग बछड़ा, दोहन पात्र और दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिलाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। हे राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु और बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का वर्षाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे। मेरे भीतर की आर्द्रता सूख न पावे, यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। पृथु के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को धो लिया। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे
प्रतु विजय अष्टादशो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।